गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस उसे पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। 7.1 से 7.3 तक की एक्सरसाइज हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस करी है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है और साथ ही में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। देखिए 7.4 से शुरू करते हैं। 7.4 क्या कह रहा है? मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन की लेंथ को नंबर लाइन पर मार्क करना। देखिए ये नंबर लाइन है, ये ज़ीरो से शुरू हुई है और टू पर ख़त्म हो रही है। तो ज़ीरो से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से इसे वन तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन। कुल मिला के इसके फोर पार्ट्स हुए हैं, मतलब इस टू को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस टू को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 के हैं, तो ज़ीरो के बाद जो पहला नंबर आएगा दैट इज़ 1/2। फिर वन आ गया, फिर वन क्या, फिर 1/2 गैप होगा, तो 1/2। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 1/2 को, इसको आप ऐसे समझ सकते हो 1/2, यहाँ पर फिर वन या 2/2 या 3/2, ऐसे आप इनको लिख सकते हो। तो 2/2 मतलब 2 1 2 2 1 2, तो 1/1 ये भी वन हो जाएगा। इस तरह से भी आप इनको लिख सकते हो। 4/2 भी हो सकता है ये, तो 2 2 4 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 0 1/2, अगर यहाँ पर वन है तो वन ही रहने दो। यहाँ पे 3/2, या इसको आप 1/2 भी आप लिख सकते हैं। सही तरीका तो ये होता है 1/2। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें ये वन जो है वो पूरा वाला वन होल नंबर है, बाकी ये 1/2 फ्रैक्शन है। देखिए अब यहाँ पर 0 1/3, यहाँ पर 2/3, फिर यहाँ पर वन, फिर ऐसे वन 1/3, वन 1/3, वन 2/3 और वन 3/3। तो फिर वन 3/3 यानी कि टू हो जाता भाई। वन 3/3, तो 3/3 क्या हो गया? वन, और वन प्लस वन कितना हो गया? 2। ऐसे। और इसका दूसरा तरीका, इसको अगर आप देखो तो और क्या तरीका हो सकता है? 0 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। अब जो कट सकता है काट दो। 3 1 3, 3 2 6, ये भी कट सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर लाइन देखो, यहाँ से सारी लाइनें जाएंगी, कितनी भी लाइन जितनी जानी है। जैसे यहाँ से एक बार, यहाँ से यहाँ तक, इनको ऐसे बढ़ाते जाओ। तीसरी लाइन यहाँ तक, चौथी लाइन जीरो से शुरू करनी है, बस आगे तक ले जानी है। ठीक है, ऐसे। चलिए अगला देखिए, 0 थर्ड वाला 0 1/5, तो यहाँ पे सिंपल है 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यहाँ पे आ जाएगा वन, आ गया ना। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। 10/5 यानी कि 2। ठीक, अब देखिए, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एट इक्वल पार्ट। तो यहाँ पर ऐसे ही एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर वही अब लिख देंगे 0 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 यानी कि 1। इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। चलिए आगे, फिगर इट आउट ऑन ए नंबर लाइन, ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10, 3/10, 4/5। तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ये उसका पीछे पिछले वाले का सॉल्यूशन है। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है ऑन ए नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10, 3/10, 4/5, ये सब। तो आप 10 वाली कर लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये नंबर लाइन है ना, 0 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 10/10। अब देखो इसी को जब आप रिफाइन करोगे तो आप इसको 10/10 को काट दोगे तो वन हो जाएगा ये। इसको आप ऐसे काट के मत दिखाना, सीधा वन लिख देना। अब अगर आप 8/10 काटोगे तो टू से काट लो, 2 to the 4, 2 5 10। तो आप इनको ऐसे बॉक्स में कर दोगे। 4/5, ये 3/10 और ये 1/10, इनको आप इस तरह से बॉक्स में कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। मैंने कहा चलो 1/5, 3/5, मैंने कहा 8/5, 7/5, और मैंने कहा 2/5 ही कर देते हैं। तो बस ये ऐसे बना लो। तो 0 1/5, 2/5,
3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, जहाँ तक आपको जाना है तो सब आ गए। तो 1/5, 3/5, 7/5, 8/5, 2/5, पाँचों पाँचों मैंने मार्क कर दिए। ठीक, आ जाइए। हाउ मेनी फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 and 1? थिंक एंड डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट योर आंसर। देखो, 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं बेटा? देखो, हर चीज़ ध्यान रखना है कि थोड़ा सा चीज़ समझ लो फ्रैक्शन के बारे में। हर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में एक ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर होता है दैट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, जिन बच्चों ने एक चीज़ और, थोड़ा सा जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा मुझे बताना कि जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो एक्सप्लेन की थी, मतलब बुक का पेज पूरा साइड में दिखा के और साइड में एक्सप्लेन करना, वो तरीका ज़्यादा बेटर था, या इस तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करना, ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है? प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट्स। देखिए, हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन, हाँ अब 0 से 1 बताना है। तो हर वो नंबर आई एम रिपीटिंग, हर वो फ्रैक्शन, हर वो नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, उसका आंसर 1 से कम आएगा। मतलब मैंने सपोज यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, तो ये 1 से छोटा ही आएगा। आप चाहे डिवाइड करके देख लो 4 से 5 को, सॉरी 4 को 5 से, 0.8 आ जाएगा, है ना। मैंने 3/4 लिख दिया, 3/8 लिख दिया, 3/9 लिख दिया, या 3/5 लिख दिया। मतलब जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उसका आंसर 1 से कम आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? दैट कैन बी अनलिमिटेड। तो हाउ मेनी फ्रैक्शन? इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एज लॉन्ग एज, कब तक? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा तब तक ये आंसर आता रहेगा। और ऐसा कब तक होगा? इन्फाइनाइट तक होगा, क्योंकि नंबर हमारे पास इन्फिनिटी है भाई। क्योंकि अगर ये n है और ये n+1 भी होगा तब भी, मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 कर दो, ये 4 है तो वो 5 कर दो, बड़ा ही होगा हमेशा, ऑलवेज। सही है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो? ब्लू लाइन अगर 1/2 है, ये 1 है, तो ये 1.5 हो गई। The distance between 0 and 1 is 1 unit long and it is divided into two equal parts. The length of each part is half, so the blue line is half unit. Write the fraction that gives the length of the black line in the box. तो ये मैंने आपको बताई दी ब्लैक लाइन की। तो देखो, ये 0, ये 1/2, ये 2/2 इज इक्वल टू 1, ये 3/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका लिखने का एक तरीका कैसे लिखते हैं, इसको भी तरीका सीख लीजिए। जैसे 3/2 है, यहाँ 2 से डिवाइड करो 3 को, 2 × 1 = 2, बच गया 1। तो ये वाला 1 साइड में, ये वाला 1 ऊपर, और ये वाला 2 सबसे नीचे। तो 1/2 इस तरह से आप लिख देते हो, ठीक है। जैसे अब देखिए, फिर से मैं एक थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा मान लो 5, सपोज 5/2, इसको मुझे करना है, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा 5 को, 2 × 2 = 4, बच गया 1, है ना। तो ये वाला 2 साइड में, ये वाला 1 ऊपर, और ये वाला 2 सबसे नीचे डिनोमिनेटर में। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और ये होल नंबर, पूरा साइड में वाला नंबर, ठीक है। मैंने लिखा 7/2, तो फिर से 7 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 3 = 6, बच गया 1। तो ये 3 साइड में होल नंबर, ये 1 न्यूमरेटर पे, और ये 2 डिनोमिनेटर पे, 3 1/2 आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर ये 3 1/2 है हमारे पास, होल नंबर है, होल क्यों है? एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो 3 है वो होल नंबर है और 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। आप आगे थोड़ी देर में इसको पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को, ओके। अच्छा, अगर हमारे पास एक नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 3 1/2 है मेरे पास, इसको मुझे खोलना है, तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है इसको प्लस करो,
उसको नोमिनेटर बना लो। जैसे 3 1/2 है, 3 2 जा 6, यहाँ क्या आ गया 6 आ गया, 6 + 1 कितना आ गया 7, 7/2 चुका तो ये बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन्स इन द रेस्पेक्टिव बॉक्स। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 है ना, इजिकल टू 1। यहाँ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, और ये 10/5 होता तो 5 to the 10, तो इसलिए 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए मिक्स फ्रैक्शन जो भी हमने पढ़े, जैसे देखो 3/2 है, 3/2 इसका मतलब है 3/1/2, इसका मतलब है 3/1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 2 बार 1/2 से बन गया 1, और 1/2 झुका तो 1 + 1/2, दैट इज योर आंसर। देखिए 5/2, तो 5/1/2, 5/1/2, तो 1/2 1/2 1/2 अपने 5 बार लिखा। 2 बार 1/2 में देखो, नीचे अगर 1/2 है तो 2 बार, ठीक है, 1/2 1/2 यहाँ पर 1/2, तो 2 बार, 2 पूरे हो गए, तो 2 + 1/2। अब देखो 1/3, मान लो 1/3 + 1/3 + 1/3, 3 बार 1/3 का मतलब क्या होगा 1, और अगर 1/4 है तो इसके यहाँ 4 लिखा है ना, दैट मीन्स 4 बार अगर 1/4 होगा तो फिर 1 होगा। अच्छा अगर 1/5 लिखा है, इसका मतलब अगर 5 बार 1/5 होगा, इसका मतलब तब 1 होगा। ठीक है, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। वैसे देखो ये इस तरह से कर रहा है, और मैंने आपको एक तरीका ये बता दिया, 3/2 है, या 2 से 3 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, माइनस किया बच गया 1, इसको साइड में 1 1/2, बीच में क्या हमेशा प्लस होता है जो हाइड होता है, आप हाइड भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आ जाइए, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। होल यानी कि ये साइड वाला नंबर, अगर ये फ्रैक्शन है तो इसमें जो साइड वाला नंबर है ये कौन सा है। वी हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस। फर्स्ट वी विल यूज डिवाइड मेथड। अगर हम डिवाइड मेथड से करें तो 2 को हमने 7 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, बच गया 1, तो साइड में क्या आ जाएगा 3 1/2, तो होल नंबर इज 3, तो होल यूनिट्स आर 3। सिंपल सा आंसर है, होल यूनिट्स आर 3। ठीक है, और दूसरा मेथड है 7/2 है, तो 7 टाइम्स 1/2, इसका मतलब क्या होगा 7 टाइम्स 1/2, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, 1 2 3, तो 2 बार 1/2 का मतलब 1 + 1 + 1 + 1/2, तो 3 + 1/2 यानी कि 3 यूनिट्स। यहाँ पर भी 3 आ गए ना। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3। 4/3 में कितनी है और 7/3 में कितनी है, तो इन 4/3 आप ऐसे समझ सकते हो, इन 4/3, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो 3/3, अब कितनी बच गया प्लस 1/3। देखो 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, भाई 4/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन तीन को मिला के 1 बनेगा नहीं बनेगा, तो मैंने सीधा लिख दिया 1 2 3। अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर सेम है, तो ऊपर वाले को सीधा प्लस कर दो। 3/3, 3/3 यानी कि 1 1/3, इसमें तो सीधी कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट इज़ द होल नंबर। और 7/3 में 3/3 मान लो एक बार आ गया, फिर कितने बच गए 4 बच गए, फिर 3/3 दूसरा ले लिया, ऊपर वाले 3 को देखो, 3 एक बार लिया है ना, तो 4 बच गए, फिर दोबारा 3 को लिखो, फिर 1 बच गया, भाई 7 था ना, आपने एक बार 3 माइनस कर दिया बच गया 4, फिर एक बार 3 माइनस कर दिया बच गया 1, तो 1/3, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 1, तो 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स होल। और दूसरा तरीका क्या है, 3 से डिवाइड किया हमने 7 को, 3 2 जा 6, बच गया 1, तो ये 2 साइड में, तो 2 1/3, तो ऑटोमेटिक 2 साइड में आ गया, तो 2 इज द होल यूनिट। ऐसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिगर इट आउट का। फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 8/3 इज सिंपल, 8/3 को कैसे करोगे, 8/3, 8 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6, बच गया 2, तो 2 यूनिट्स,
वही आ जाएगा ना, 2/3 आ जाएगा ना, 2/3। 11/5, देखो 5 2 10, बच गया 1, 1/5, तो 2 1/5 यानी कि 2 यूनिट्स। 9/4, ऐसे पढ़ो, 4 2 8, तो 2 बार चला ना टेबल, तो 2, बच गया 1, तो 1/4, तो 2 यूनिट्स। कितनी यूनिट है होल की? 2। ऐसे। कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स नंबर? कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स नंबर? कह रहे जो भी फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होंगे क्या उनको हम मिक्स नंबर में लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो भी फ्रैक्शन, देखो जो फ्रैक्शन बड़े हैं, जैसे ये फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है, इसको हम मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन था और इसका ये मिक्स नंबर बन गया, इस मिक्स में ये होल है और ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन छोटा होता है तो हमने कहा मिक्स नंबर कैसे बनता है? मिक्स नंबर में वो ये मिक्स फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक होल नंबर है। एक क्या है? होल नंबर, पूरा नंबर 1 2 3 4, और एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन कैसा? जो 1 से कम हो, क्योंकि अब तो 2/3 हो गया ना। 1 से कम का मतलब क्या है? देखो 1 से बड़ा और 1 से कम का मतलब समझ लो। आपको इसमें भी डाउट होगा फ्रैक्शन में 1 से बड़ा 1 से कम क्या होता है। डिनोमिनेटर, ये जो नीचे वाला नंबर है, अगर ये बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो इसका मतलब है 1 से कम आंसर आएगा आपका हमेशा, जो हमने पीछे देखा था। और डिनोमिनेटर अगर छोटा है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर छोटा किससे है? न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, जैसे ये यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 8/3 है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब है ये आंसर 1 से बड़ा आएगा। और जब अगर 1 से बड़ा आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। आ जाइए, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 9/2 को 4 1/2, तो 9/2 को मैंने आपको बता दिया 9/2, 4 1/2, 9/5। देखो या तो आपको टेबल सीधा सीधा कर लो आप, 5 1 5, बच गया 4, यहाँ सीधा कर दो। और तरीका भी है आपके पास, देखो 19 1 19, बच गया 2, 2/19 लिख दो सीधा। 47/9, तो 9 की टेबल में 47 के पास वाला नंबर, 9 5 45, 5 बार चला, बच गया 2 सीधा 9। 12/11, 11 1 11, बच गया 1, 1/12, 1। जो रिमाइंडर है देखो, जितनी बार टेबल चला वो यहाँ, रिमाइंडर ऊपर, नीचे जिससे डिवाइड किया था वो यहाँ। अब देखिए 19/6 को कैसे लिखेंगे, ऐसे समझ लो, 6 को 19 से, 6 3 18, बच गया 1। तो ये जो आंसर आया था वो यहाँ पे, जो रिमाइंडर था वो ऊपर, और सी डिनोमीटर 1/6। ठीक है, राइट द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज फ्रैक्शन। इन मिक्स नंबर को फ्रैक्शन की तरह से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको प्लस। 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4 आंसर, सिंपल। 7 2/3, इनकी मल्टीप्लाई, 7 3 21, 21 + 2 23/3 आंसर। 9 9 81, 81 और 4 85, 85/9, दैट इज योर आंसर। 3 1/6, 6 3 18, 18 और 19, 19/6, दैट इज योर आंसर। 2 3/11, 11 2 22, 22 और 3 25/11, दैट इज योर आंसर। 10 3/9, 10 3 30, 30 + 9, 39/10, दैट इज योर आंसर। चलिए आ जाइए 7.6 पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो इक्वल हो, देखो जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बताया, ये 1 यूनिट है, इसके आपने 2 पार्ट कर दिए, तो 1/2 1/2, और 1/2 को दूसरा लेंगे, पूरी पूरी लाइन 2/2 की हो गई। 1/3 2/3 3/3, 1/4 2/4 3/4 4/4, मतलब 1 के 1 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो। अब देखो कह रहा है, पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग द फ्रैक्शन वॉल। फ्रैक्शन वॉल को देख के बताओ। कह रहा है आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। ये 1/2 है, 3/6 भी बिल्कुल यहीं पर है, इक्वल है, यस। इसका हमने आंसर दे दिया, यस। आर 2/3 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वाई 2/3 ये रहा, इसी के साथ में बिल्कुल 4/6 है, यस। ऑन सेम लाइन इन द वॉल, ऑन सेम लाइन इन द वॉल, इन द फ्रैक्शन वॉल, ऐसे लिख दोगे आप, ऑन सेम लाइन इन द फ्रैक्शन वॉल, सेम डिस्टेंस पे, सेम लाइन में सेम डिस्टेंस कर लो आप। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक 1/2? 1/6 के कितने पीसेस 1/2 बनाएंगे? देखो 1/2 यहाँ पे है, और 1/6 के कितने? 3/6, यानी कि 3 पीसेस।
आ जाओ। हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक 1/3? 1/3, ये 1/3 है, और यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ कितने आ रहे? 2/6, तो 2 पीसेस। ठीक है, इस तरह से आप देख लोगे। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन। इसमें भी देखो, एक ऐसे इन्होंने क्वेश्चन दिया, यहाँ 10 तक चला गया ये। आर 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाई। देखो, अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, पेपर में ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। पहला, आपको वॉल दे सकता है, दूसरा वॉल ना दियो। पहले हम करेंगे वॉल की हेल्प से, वो बहुत ईजी पड़ता है। दूसरा, जब हमें वॉल ना दियो, तो पहले देखो उसने कहा 3/6, 3/6 कहाँ है? ये वाले 3/6, 4/8, 4 में देखो 8, और 5/10 बिल्कुल सेम, तीनों ही एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में है तो यस कर दो इसको। सेम डिस्टेंस, सेम किस पे है? सेम डिस्टेंस पे। राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। देखो 2/6 के इक्विवेलेंट, एक तो ये ऊपर बिल्कुल इसके, और एक इसके 3/9, तो 1/3 एंड 3/9। ठीक है, आगे आ जाइए। 4/6 के राइट एज मैनी एज यू कैन। 4/6, ये 4/6, ये इसके ऊपर 2/3, इसके नीचे 6/9, 2/3 और 6/9। आगे तो भरने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हम टेबल से इतना ही भर सकते थे। अगर हमें टेबल से ना भरना हो तो मैं इसको रब कर दूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लीजिए। चलिए, अगर अब हमें टेबल से ना भरना हो तो इसी क्वेश्चन को हम बिना टेबल के देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 3/6, 4/8, 5/10, 3/6। इसको 2 से डिवाइड करो, मतलब इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4/8 इसको भी डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हर बार सॉल्व करके 1/2 ही आया, क्योंकि हर बार इनको अगर एक बार डिवाइड किया गया तो 1/2 ही इनका आंसर आ रहा है, दैट वाई दे आर सेम। अब देखो, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। अब 2/6 है, अब कितने भी इक्वल आप लिख सकते हो, इसको देखो पहले डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 1/3 आ गया आपके पास, ये मेन नंबर आना चाहिए। एक तो ये हो जाएगा। इसकी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी। मल्टीप्लाई बाई किससे कर दो? 3 से, खुद से, दोनों तरफ। तो 3 1 जा 3, नीचे ऊपर वाले में करी, 3 3 जा 9, 3/9 आ गया। एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1/3 में, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। एक बार 5 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ऐसे करके आपके पास कितने भी आप निकाल सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ 4/6 है, 4/6 है, इसको भी आप वैसे कर लो, एक बार काट लो, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। अब 2/3 को आप, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का तो आ जाएगा। इस बार 3 से करो मल्टीप्लाई 2/3 को, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। एक बार 4 से करो, 2 4 जा 8। भाई 4 से मल्टीप्लाई 2 की करी, अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 4 3 जा 12। एक बार 5 से कर दो, 2/3 की, जो आपके पास काट के फाइनल आंसर आया, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। एक बार 6 कर दो, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। तो ऐसे भी आप इन्फिनिटी तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। चलिए देखिए, 3 rotis are shared equally by 4 children. Show the division in the picture and write a fraction for how much each child gets. बताइए कितना एक बच्चे को मिलेगा। ऑल्सो राइट द कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। और लिखिए डिवीजन फैक्ट क्या है, एडिशन फैक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है। देखो फैक्ट, जैसे डिवीजन फैक्ट इसने कहा, मल्टी एडिशन फैक्ट का और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का, तो ये होता क्या है पहले तो उसको समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवीजन में कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन फैक्ट। कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, हम कैसे ऐड कर करके पूरी रोटी बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन फैक्ट। और हम कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके कैसे हम पूरी रोटी बना सकते हैं, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। ओके, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डिवीजन मतलब पूरी रोटी को डिवाइड करना है और आपको फ्रैक्शन बनाना है। समझ में आ गया? पूरी रोटी को
डिवाइड करना है और क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन फैक्ट। एडिशन, फ्रैक्शन को ऐड कर करके आपको पूरी रोटी बनानी है, दैट इज एडिशन फैक्ट। और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके आपको पूरी रोटी बनानी है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए इसने क्या कहा कि ये 3 रोटी हैं, खाने वाले बच्चे कितने हैं, देखो आपको बच्चे दिख रहे हैं ना फोटो में, जिस साइड में इन्होंने जो जूजू से बना रखे हैं वाले, तो आपको दिख रहे हैं ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, 3 रोटी 4 बच्चे हैं, बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन फिर भी हमें क्या मतलब है, हमारे पास, हमें पता है 3 रोटी है, हमारे पास 4 बच्चे हैं, तो हम कहेंगे 3/4 फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स इज इक्वल टू 3/4। ओके, हर बच्चे को जो रोटी मिलेगी वो मिलेगी 3/4। ठीक है, अब डिवीजन फैक्ट क्या है इसका, हम कह सकते हैं 3 होल्स, 3 पूरी रोटी, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। हम कहेंगे 3/4 इज इक्वल टू 3/4। और एडिशन कैसे होगा, हम कहेंगे, अब देखिए एडिशन का मतलब ये है कि भाई ये जो 1/4, मतलब अगर मैं एडिशन का मतलब करूं, जो 3 रोटी हैं, ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूं 3/4 पार्ट को, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट और 3/4 पार्ट, ये मेरा जो फ्रैक्शन मैंने निकाला, क्या इनको ऐड करके मेरे पास पूरी रोटी बन जाएंगी जितनी थी। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 12/4 इज इक्वल टू 3। तो 3 रोटीज मेरे पास पूरी बन गई। तो यही मेरे पास एडिशन फैक्ट है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है, 4 बच्चे, एक का फ्रैक्शन 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 रोटी, सीधा आंसर आ गया। तो ये मेरा हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में फ्रैक्शन से शुरू करना है, एडिशन में फ्रैक्शन शुरू करना है, लेकिन डिवीजन में फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। रोटी कितनी है, 2। ठीक है, बच्चे कितने हैं, 4। ऑल्सो राइट द कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो अगर हम इसको देखें, 2 रोटीज 4 चिल्ड्रन, तो 2/4, या हम कह सकते हैं 1/2, बाई 2 1 2, 2 2 4, हाफ रोटी ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिवीजन फैक्ट। तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे डिवीजन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट आप ऐसे लिखेंगे 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। एडिशन फैक्ट कैसे लिखेंगे, एडिशन फैक्ट, अब देखो 1/2, या आपके पास 2/4 आया था ना, या 1/2 आ गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो 1/2, 4 बच्चे हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2। और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इसको कैसे करेंगे, तो 4 बच्चे इंटू 1/2, तो 2 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 रोटीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अनिल वॉज in a group where 2 cakes were divided equally among 5 children. 2 cakes, केक कितने, 2, बच्चे कितने, 5, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे, करेंगे 2/5। हाउ मच केक वुड अनिल गेट, अनिल को कितना मिलेगा, तो अनिल विल गेट 2/5। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, नाउ इफ देर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, हाउ मेनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट द सेम अमाउंट ऑफ केक एज द अनिल। बच्चे 10 हो जाए, बच्चे कितने हो जाए, बच्चे कितने हो जाए, 10 हो जाए। देखो बच्चों ऐसा समझो, 5 बच्चों को 2 केक मिला, तो 10 को 2 और चाहिए भाई। 5 बच्चे अगर और आ जाए तो उनको 2 केक और चाहिए ना। 5 बच्चे थे, उनको 2 केक मिला और सेम चाहिए, तो 5 बच्चे भाई 10 बच्चे हो गए,
ऐसे समझो 5 बच्चे थे तो 2 केक है, उनको 2/5 मिल रहा है। अब कह रहा है 10 बच्चे हो जाए तो 5 बच्चे बढ़ गए तो केक भी 2 बढ़ा दो, तो यानी कि 2/5। आई नीड 2 केक एक्स्ट्रा, 2 केक्स एक्स्ट्रा। अब यहाँ जाओ, वॉट इफ वी पुट 2 सच ग्रुप्स टुगेदर, अगर हमारे पास ऐसे ऐसे 2 ग्रुप हो जाए, ये 2/5 और 2/5 वाले 2 ग्रुप हो जाए, या आप ऐसे हम कह सकते हैं 5 5 चिल्ड्रन वाले। 2 cakes are divided equally between 5 children. 2 cakes, one group where 2 cakes are divided equally between 5 children. 2 cakes are divided. यहाँ 5 बच्चे थे, 2 cakes थे, तो यानी कि 2/5, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप हम कर लेते हैं। तो 2 cakes are divided between 5 children. And another group again with 4 cakes and 10 children. यहाँ केक कितने हो जाए, बच्चे हो जाए 10 और केक कितने हो जाए 4, तो 4/10 और 2 to the 4, 2 5 the 10, यहाँ पर भी 2/5 है। सेम आंसर, आंसर कैसा होगा, सेम। ठीक है, देखिए फिगर इट आउट, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसका ए पार्ट देखिए, 5 ग्लास ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। 5 ग्लास ऑफ जूस, जितना ग्लास आपने शेयर किया, तो 5 ग्लास 4 फ्रेंड्स इज द सेम एज डैश ग्लास ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड। तो 4 का डबल है 8, तो 5 का डबल होगा 10, तो 10 फ्रेंड्स, यहां 10 हो जाएगा, तो आप लिखना 10 फ्रेंड्स। 4 kg of potatoes divide equally in 3 bags is the same as 12 kg of potatoes divide equally in dash bags। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 4 पोटैटो थे और बैग कितने थे 3, और यहां हमने कहा भाई बैग के पोटैटो कितने 12। अब देखो 4 की टेबल में 12 को देख लो, 3 बार 4 से 12, यहाँ 3 की टेबल में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई अपने ऊपर की वही मल्टीप्लाई आप नीचे कर दो, तो 3 3 9, तो 9 बैग्स। अच्छा अगर बैग 15 होते तो, या बैग 18 होते तो, या 20 होते तो, बैग बैग चेंज, अपने का बैग 18 है। अब देखो बैग 18 होते तो 3 की टेबल में बैग कितने हुए 18, तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार 6 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो 24, 4 6 24, ऐसे आपको कर देना अगर बैग चेंज होंगे तो नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर कर देना। ठीक है, पोटैटो कंपेरिजन पोटैटो का, बैग की कंपेरिजन बैग के साथ। देखो 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन, तो 7 रोटी 5 चिल्ड्रन कर दिया, इज द सेम एज डैश रोटी डिवाइडेड अमंग डैश चिल्ड्रन, तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 7 टू द 14 और 5 टू द 10, तो हम कह सकते हैं 14 रोटीज डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन, तो 14 और 10। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन such that fraction units are same।